नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज़ 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार मध्य प्रदेश मुरैना से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। मुरैना जिले के विकासखंड मुरैना के अंतर्गत आने वाले एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जन शिक्षा केंद्र रिठौरा कला में उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी का विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जहाँ पर मुख्य अतिथि शासकीय उच्च माध्य विद्या संकुल केंद्र बानमौर के प्रभारी प्राचार्य संतोष सेंगर व जन शिक्षा केंद्र रिठौरा कला के प्राचार्य श्री यशस तिवारी के नेतृत्व में समस्त स्टाफ के साथ गणमान्य नागरिकों द्वारा उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी को भावभीनी विदाई दी। वहीं पर लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर श्री ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री विशेष रूप से उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी से मिलकर भावुक होते हुए नजर आए तथा उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी के साथ पदस्थ शिक्षक श्री रामसेवक शर्मा जी पढ़ावली वालों ने उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी के साथ गाना गाते हुए गाने के माध्यम से मंच पर यह भाव प्रकट किया कि उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी शासकीय सेवा में 38 वर्ष तक सेवाएं प्रदान करने के बाद भी अत्यंत लोकप्रिय हैं व सदैव रहेंगे। इस विदाई समारोह में महिला शिक्षिकाओं के स्टाफ द्वारा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए उच्च श्रेणी शिक्षक अशोक शर्मा जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया, जहां पर जन शिक्षा केंद्र रिठौरा कला के प्राचार्य एस तिवारी द्वारा समस्त आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात समस्त स्टाफ व गणमान्य नागरिकों द्वारा रुचि अनुसार सहभोज भी ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संकुल प्राचार्य संतोष सेंगर, जन शिक्षा केंद्र रिठौरा कला के प्राचार्य एस तिवारी के साथ साथ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक परशुराम शर्मा, स्टाफ से जन शिक्षक शालीराम बाथम, जन शिक्षक मुकेश झांसी, लज्जाराम धाकड़, आनंद शर्मा, रामसेवक शर्मा, धर्मवीर सिंह वर्मा, शैलेंद्र शर्मा, शिवराज सिंह, जयंत महिला स्टाफ श्रीमती ममता तिवारी, श्रीमती सुरेखा शर्मा, श्रीमती वर्षा चौधरी सहित क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक सेवानिवृत्त होने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिठौरा कला में उच्च श्रेणी शिक्षक श्री अशोक शर्मा जी के विदाई समारोह कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ मुरैना से। कहीं उसमें आया तो आदरणीय मेरे तिवारी जी शेखर साहब एवं सभी अधिकारी अपना समझ के मुझे हर दिन से बचाते रहे और मेरा यह अनुभव इतना रहा कि मैं उसको नहीं भुला सकता। साथ ही मेरे सभी विद्यालय परिवार के साथी मेरे बिल्कुल निरंतर रहे और मैं उनके साथ ऐसे रहा जैसे मेरा विद्यालय परिवार नहीं, मेरा खुद का परिवार है। इसके साथ ही साथियों मैं दो लाइन और लूंगा। बुराई तो मैं चूक इतना हो गया है मेरे साथ कि मैं भुला ही नहीं सकता आजीवन। और मैं जो मुझे सम्मान दिया सभी ने, उसके लिए सम्मानित किया, उसके लिए मैं ऋणी हूँ, सबका आभारी हूँ। दो लाइन और लूंगा। तो सेवानिवृत्ति पर वो हो रही विदाई है, सेवानिवृत्ति पर हो रही विदाई है। अतिथियों की मैं कातक और करूं बड़ाई है, इसलिए मिला मुझको और मिली भलाई है, इसलिए मिला मुझको और मिली भलाई है। जो भूल हुई मुझसे उसे दियो भुलाई है, जो भूल हुई मुझसे उसे दियो भुलाई है। और सब अपने परिवार जन रखना नियराई है, परिवार जनों की तरह रखना नियराई है। 38 बरस मैंने किन्हीं से रुकाई है, 38 बरस मैंने किन्हीं से रुकाई है। और भगवान तरक्की दे हनुमान साई है।
सभी हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, करीब 10 वर्ष पूर्व जब मैं इस विद्यालय में आया था तो मैंने देखा वो 10 वर्ष पूर्व का विद्यालय और आज के विद्यालय में जो वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। विद्यालय की आधारशिला या इस विद्यालय के फाउंडर के रूप में यदि कोई पहचान होती है तो वो हमारे साथी मित्र श्री अशोक शर्मा जी की होगी, क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय को सुरक्षित रखने में, इस विद्यालय को विद्यालय बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो हमारे साथ रहकर इस विद्यालय के विकास में सहयोग दिया है, निश्चित तौर पर विद्यालय परिवार उनकी इन उपलब्धियों को याद करता रहेगा। साथियों, ये एक प्रक्रिया है कि जो भी शासकीय सेवा में आया है उसको एक दिन निश्चित तौर पर सेवानिवृत्त होना है। और मैं समझता हूं कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, एक समय के बाद उसको विलोपित होनी है। लेकिन यदि कुछ स्थायी है तो मैं समझता हूं वो है व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यक्तित्व और उसके कर्म। वो हमेशा जीवन पर्यंत जीवित रहते हैं और याद रहते हैं, वही के दिल में स्थान बनाकर रहते हैं। निश्चित तौर पर अशोक शर्मा जी एक ऐसे शिक्षक के रूप में हम लोगों के बीच में थे, हैं, हमेशा रहेंगे। उनकी जो यादें हैं वो हमेशा हम लोग को याद आती रहेंगी। वास्तव में उनके सेवानिवृत्त होने से हम और हमारा विद्यालय निश्चित तौर पर कमजोर अपने आप को महसूस करता रहेगा, क्योंकि ये तो निश्चित सही है कि सेवानिवृत्ति के बाद वो इतना समय हमारे विद्यालय को हम लोग को नहीं दे पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हमें विश्वास है, हमारे विद्यालय परिवार के सभी लोगों को विश्वास है कि जब भी हम महसूस करेंगे उनकी आवश्यकता को, वो हमें उपलब्ध होंगे, हम लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और उनके में एक विशेषता है, हमेशा मैंने जो अनुभव किया 10 साल में, भले ही उनमें मनभेद उनके साथ क्यों ना हो, फिर भी यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ। और उनके साथ में रहने वाले व्यक्तियों को भी वो कभी निराशा महसूस नहीं होने देते, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति में क्यों ना गुजर रहा हो। उनके अंदर एक क्वालिटी है, विशेषता है, हमेशा आशावादी और ऊर्जावान व्यक्ति खुद है तो अपने साथी मित्रों को भी रखते हैं। इस मौके पर, इस अवसर पर मैं ईश्वर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से यही प्रार्थना करूंगा कि आगे का जो भी जीवन ईश्वर ने दिया है बहुत अच्छी तरीके से निकले, वो स्वस्थ रहे और अपना शेष काम समाज के अच्छे कार्यों में लगाएं। इसी कामनाओं के साथ मैं उनको पुनः बधाई देता हूं और बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और भी कोई अतिथि अगर भूल से रह गया हो तो वो सादर आमंत्रित है, आए और स्वागत करें।
आपके रद्दी होने पर जो आपका जुलाई समारोह रखा गया है उसमें आप आगे की क्या प्रस्तुति और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्टाफ को और अन्य। मैं संदेश देना चाहूंगा कि मेरा स्टाफ या मेरा विद्यालय परिवार पूर्णतः सुखी समृद्ध रहे और निरंतर पढ़ाई और लिखाई निरंतर पढ़ाई में अपना योगदान बनाए रखें। साथ ही मेरा पूरा दृढ़ निश्चय से जब भी मेरी जरूरत महसूस हो मैं स्टाफ के साथ रहूं और जब मेरी उपलब्धता जब भी महसूस करे तब मैं उपलब्ध बना रहूंगा। और मैं सभी को विदाई समारोह के बाद सभी को शुभकामनाएं देता हूं, विद्यालय परिवार को, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा फलती फूलती रहे, विद्यालय परिवार सुखी रहे।